Hi dear, good afternoon. Now we start chemistry. Question है how will obtain primary, secondary and tertiary alcohol from Grignard reagents with ST5 water. कहने का मतलब है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को जो है कैसे प्राप्त करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा करके, और उसके साथ में जो वाटर है आपका वो क्या है, ST5 वाटर। सबसे पहले जो है फर्स्टली अगर हम देखें तो ये रिएक्शन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज होता है मेन एग्जाम में आने के लिए, चाहे वो कम्पिटिटिव लेवल का हो चाहे वो एकेडमिक लेवल का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखना है कि अगर इस रिएक्शन को जो है कार्बोनाइल ग्रुप से रिएक्शन कराया जाए, सबसे पहले कि RMgH लेते हैं और ट्रीट करके ये प्रोडक्ट ए देता है, जिसको हम फर्दर रिएक्शन करते हैं ST5 वाटर के साथ, और ये बना लेता है प्रोडक्ट बी। ये आपका कह सकते हो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये आपका जो है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वास्तव में है क्या? ये जो होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, जिसे आप शॉर्ट में OMC भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता क्या है? जिसमें कोई भी मेटल अगर डायरेक्टली कार्बन से लगा तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। बात रही RMgX की, तो ये देखना है कि इसमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो एल्काइल और मैग्नीशियम के बीच, या कह सकते हैं कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, और ये बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं होता। रीजन क्या है? यहाँ पर जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो मेटल से ज़्यादा होता है, अधिक होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेटल का है वो कार्बन से कम होता है। रही बात मैग्नीशियम हैलाइड की, या कह सकते हो मेटल हाइड्रोजन के बीच, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम होती है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी शॉर्टर बॉन्ड होता है, और बॉन्ड अगर शॉर्टर है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी का मान यहाँ बहुत कम होता है। इसलिए यहाँ पर जो लगता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए नेचर में ये बॉन्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड माना जाता है, और ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता। रही बात यहाँ की एल्काइल और मैग्नीशियम के बीच, तो ये बॉन्ड जो होता है लॉन्गर बॉन्ड होता है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो काफ़ी अधिक होता है, इसलिए बॉन्ड जो होता है लॉन्गर होता है। या आप कह सकते हो अगर बॉन्ड लॉन्गर है तो एक वर्ड और आप यूज कर सकते हो कि यहाँ बॉन्ड में स्ट्रेचिंग आ जाती है, बॉन्ड में
स्ट्रेचिंग आ जाती है। और जाहिर सी बात अगर बांड में स्ट्रेचिंग आ गई तो वो बांड क्या होगा, उसका एनर्जी हम लॉस करके उस बांड को क्या करेंगे, क्रैक कर देंगे, तोड़ देंगे। नॉन बांड होने का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच मीन्स कार्बन और मेटल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बजाय फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है वर्क करता है, जिससे बांड का जो नेचर होता है वो वीक हो जाता है। इसलिए हमेशा कहीं भी ग्रीनहाउस रिएजेंट होता है तो वहाँ पर जो बांड ब्रेक होता है वो कार्बन और मेटल के बीच ब्रेक होता है। और देखिए कैसे ये रिएक्शन जो होता है ओवरऑल कंप्लीट होता है। कि आपका कार्बोनाइल ग्रुप है और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, और यहाँ जो ऑक्सीजन एटम है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होता है। आपका जो एक कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है। इसको हम ट्रीट करते हैं RMgX के साथ। ये बांड ब्रेक होता है यहाँ से, मीन्स एल्काइल क्या करता है, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलता है और जा करके कार्बन के ऊपर अटैक करता है। और जा करके कार्बन के ऊपर जैसे अटैक किया तुरंत कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मीन्स पाई बॉन्ड जो होता है वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है। किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के तरफ ही क्यों ब्रेक होता है, रीजन क्या है भाई, ऑक्सीजन है, अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखें तो इसका ज़्यादा होता है, अगर वैल्यू की बात करें तो 3.5 होता है, और एक साइज भी इसका स्मॉल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी तेज़ी से है। इसीलिए जैसे एल्काइल ग्रुप आता है मेटल के इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो कार्बन सेंटर पर अटैक किया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन कर जाता है। और हमें जो फर्दर प्रोडक्ट होता है ऑब्टेंड होता है कि कार्बन और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का माइनस चार्ज, और यहाँ इस R से जुड़ा क्या, इस कार्बन से जुड़ा क्या, सॉरी R, और हमें जो मिलता है यहाँ से निकल जाता है MgX। मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था कार्बन को, इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है मीन्स ऑक्सीएनायन। ये ऑक्सीएनायन क्या करता है, मैग्नीशियम हैलाइड मीन्स मैग्नीशियम पर जो प्लस चार्ज होता है उसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है, और हमें मिलता है नेक्स्ट MgX, और ये हमें मिला R एल्काइल। अब क्या होता है, हम कह सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट A मिल गया, मीन्स अभी हम फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाए हैं। फाइनल प्रोडक्ट तक हम तब पहुंचेंगे जब इसको हम एसिडिफाइड वाटर के साथ रिएक्शन करें। एसिडिफाइड वाटर या कह सकते हो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, कह सकते हो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर के H+ आयन को यूज करना। अब वाटर का H+ आयन यूज कहाँ पर, ऑक्सीजन से कार्बन लगा है और इसी ऑक्सीजन से हमारा मेटल लगा है, और ऑक्सीजन अपने आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 क्या है, लोन पेयर, इसको आप कह सकते हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसकी रिएक्टिविटी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर का, सबसे ज़्यादा, उसके बाद पाई और सॉरी माइनस चार्ज का होता है, और लास्ट में पाई का। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, और हाइड्रोजन के ऊपर जैसे अटैक किया
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग हो जाती है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग हो जाती है। ऑक्सीजन ने अपना लोन पीरियड इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज इस कॉल्ड एज ऑक्सोनियम है, ऑक्सोनियम आयन। मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, 40 चार्ज मीन्स डिफिशियंसी। और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज लगने से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो न्यूट्रल स्टेट में 3.5 था, वो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज लगने से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है 3.5 से ज़्यादा हो गई, यानी बढ़ गया। अब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज जनरेट हो गया है और ऑक्सीजन डायरेक्टली लगा किससे है, मेटल से। इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन मेटल से बॉन्डेड है डायरेक्टली और डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड। तो अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो सबसे कम है और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकाइनेटिक कैरेक्टर का है, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है अपनी साइड से। हमारा यहाँ वाटर में H+ यूज हो गया था, लास्ट में बचा था हमारा OH निगेटिव। जो हमारा OH निगेटिव है वो जाएगा और किसके ऊपर अटैक करेगा, मैग्नीशियम। और जैसे मैग्नीशियम के ऊपर अटैक किया, मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी फास्टली किसकी तरफ मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ क्यों मूव करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। मीन्स आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन काफ़ी फास्टली या इलेक्ट्रॉन की डिलीवरी जो है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल की तरफ काफ़ी तेज़ी से होता है और बॉन्ड आसानी से ब्रेक डाउन कर जाता है और हमें मिलता है कार्बन से ये दोनों बॉन्ड और ये एल्काइल ग्रुप, जो कि हमें एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मींस ग्रीनहाउस एजेंट से ऑब्टेंड हुए थे। और इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से हमें मिला H। और हमारा जो साइडेड प्रोडक्ट है या जो लिफ्टिंग प्रोडक्ट है वो मिला हमें Mg। और Mg से हमें मिला OH और OH से के साथ में आपका बाइंडिंग पोजीशन X। यानी हम कह सकते हैं कि कैसे कार्बोनाइल ग्रुप हमारा एल्कोहलिक फंक्शन में चेंज हो गया। और हमारा भी एल्कोहलिक फंक्शन है, जिस एडजेसेंट कार्बन से लगा है उसी कार्बन से हमारा वन टाइम क्या है, एल्काइल ग्रुप। और वन टाइम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने के नाते हम इसको प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। हम इसे जो है प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। एट लास्ट